भारत माता किसी की नहीं है, भारत माता 140 करोड़ देशवासियों की है। जय श्री राम बोलते हैं, ये भारत माता की जय बोलते हैं, मगर उसके बाद राहुल गांधी कहता है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मगर लड्डू 4 और कचौड़ी 6 बोलेंगे, क्योंकि उसके बिना इनकी पार्टी में कोई आता नहीं है। 2 रुपये, आप 2 रुपये दो पानी वाले को, अगर मना कर दे, स्कैनर लगा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा, ये काम 20 साल पहले भी होता तो मैं कांग्रेस बोलता बढ़िया है, राहुल गांधी बढ़िया है, बनाओ प्रधानमंत्री। मगर ऐसे कॉमेडियन को प्रधानमंत्री आप बनाना चाहते हो जो कहता है कि मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती है, तो क्या वहाँ पर शेर व शायरी हो रही है? अब वहाँ राम की सरकार है, तो राम की सरकार है तो क्या हुआ भाई साहब? पहले शिवसेना नहीं थी, पहले सोनिया सेना थी। अब जो सरकार चल रही है वो तिलकधारियों की चल रही है। तो भारत में नहीं चलेगी तिलकधारियों की सरकार तो कहाँ चलेगी? अगर आप चाहते हो बुरखे वाली सरकार और अगर आप चाहते हो कुर्ते पजामे वाली सरकार, तो मोदी योगी को वोट मत दो। 20 साल बाद आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप हावी होकर बना देंगे। भैया मैंने तो नॉर्मल तरीके से बोला, कुछ गलत तो नहीं बोला। राहुल गांधी की गलती नहीं है, राहुल गांधी के ऊपर जबरदस्ती ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कभी वो आंख मारता है, कभी वो हाथ मारता है, कभी वो हंसता है, कभी वो ताली मारता है। हाथ हम इसलिए नहीं मिलाते हैं क्योंकि अगर वो किसी की भी माता बहन है तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये तो पवित्र चुम्बन के बिना तो भाई साहब कुछ करते ही नहीं, इनमें पवित्र होता है, हमारे में तो चुम्बन भी नहीं होता भाई साहब। और राहुल गांधी जी को बोलो कि रिटायरमेंट ले लो और अपना आराम करो घर में और मौज मस्ती से रहो। इतनी बेचैनी क्यों है राहुल गांधी को? शादी करा दो। और राहुल गांधी जी बुरा मत मानना, अगर शादी करो तो मुझे ज़रूर बुला लेना। मैं आपकी शादी में इसलिए आऊँगा कि आप राजा शाही खानदान के हो। भाई यार, गांधी परिवार के लोंडे की शादी हो और मैं गड्डी ना उड़ाऊँ, 10-20 की तो औकात हमारी भी, एक आध गड्डी तो उड़ाई दे। इतना तो नहीं, उठा के नहीं भाई साहब उड़ाऊंगा वहाँ, क्योंकि मेरे नोट तो हल्के लगेंगे ना। वहाँ 2000 की उड़ रही होगी ना भाई साहब, सितंबर में बंद हो रहे हैं ना। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। 2 दिन से चुप्पी साधे बैठे राहुल गांधी आखिरकार तीसरे दिन लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर बोल ही गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज मैं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोलूंगा। लेकिन क्या बोले? सबसे पहले अल्फाज में, पहले शब्द में उन्होंने कहा कि मेरे भारत माँ की हत्या हुई है, हत्या। मणिपुर को लेकर, इसी को लेकर के जब विवाद शुरू हुआ तो इतना बढ़ा कि स्मृति ईरानी ने पानी पी पी करके उनको कोसा। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के दीपक सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। आज राहुल गांधी ने दिमाग से नहीं दिल से बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत माता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब के लिए है। एक भारत का जिसे कहते हैं ना, मतलब एक भारत के लिए जब आन बान और शान की बात करते हैं तो भारत माता की जय बोला जाता है। इस व्यक्ति को ये नहीं पता, व्यक्ति भी बोलूँ मैं क्यों, मतलब ना बोलूँ व्यक्ति, कि 55 साल की उम्र के व्यक्ति बोलूँ या अंकल बोलूँ या भैया बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, चाचा बोलूँ इसको, क्योंकि गोरा होने से या बाल काले कराने से आदमी की उम्र नहीं छिप जाती है। मगर इससे ये पूछो कि जिस टाइम पे हमारी बिहार में एक बहन के साथ हुआ, जब उसको एक कोई पता नहीं राम जाने कौन सा मियाँ था, उसने जब उसके पीस करे, उसके स्तन को काटा, जो हमारी माता बहन थी बिहार की, तब इनके मन में कोई ऐसी बात नहीं आई, तब इनको भारत माता के बारे में जिक्र नहीं आया। 90 में इनको जिक्र नहीं आया, 47 में इनको जिक्र नहीं आया। बांग्लादेश बना तब हज़ारों लाखों माताओं के साथ, बहनों के साथ हुआ। दिल्ली दंगों में नहीं आया, मेवात में नहीं आया। मेवात में कम बहनें रो रही है। मेवात में हम तो कह रहे हैं वो बीजेपी का राज्य है, बोलो ना, आप खुल के बोलो ना उसके लिए भी। आप तो कांग्रेस के हो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे। मगर एक बात बताओ, आप इधर के विषय में बोल रहे हो। हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य की माता और बहन किसी भी कास्ट की हो, वो देश की बेटी है, वो देश की माँ होगी। मगर जिस तरीके से ये खाली मणिपुर को कर रहे हैं, मणिपुर के साथ अगर हरियाणा में भी होगा ना तो हम उसको विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश में होगा तो भी करेंगे। मगर मणिपुर को इस तरीके से एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। वहाँ आरक्षण की लड़ाई है, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, वहाँ क्रिश्चियनिटी की लड़ाई है। वो तो ये दिखा रहे हैं कि 2 लड़कियों को आगे कर दिया, तो वो तो फिर तो कोई भी लेडीज़ आके आपके ऊपर जो है क्या नाम है, भगवान ना करे, रेप का आरोप लगा के जा सकती है। आप 2 साल तक जेल में सड़ते रहोगे, 2 साल बाद आपको जज साहब कहेंगे, 2 लाइन लगेगी, सॉरी आप निर्दोष हो। नहीं हुए ऐसे केस तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही हुआ या गलत हुआ है, मगर उनको मोहरा भी बनाया, ये भी जांच का विषय है। इसीलिए बनाया है कि इस चीज़ को उठाया जाए। वो चीज़ आज से नहीं चल रही है, वो चीज़ पिछले कई सालों से चल रही है। वहाँ पे पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन हुए तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था कि खुद ही बैठकर वहाँ पर खुद ही मोहर मार रहा है और उसने लगाया हुआ सामान, तब वहाँ पर भारत माता के लिए जिक्र नहीं हुआ। पता क्यों? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस है, चाचा भतीजा एक ही है ना भाई। वो कांग्रेस है, वो तृणमूल कांग्रेस है, वो सपोर्ट तो करेंगे ही उनकी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं आती पश्चिम बंगाल में। मगर कांग्रेस जैसी एक पार्टी की सरकार आ जाती है, वो ममता सरकार। ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति को
कभी ये मोदी को चोर बोलने के बाद, मैं नहीं बोल रहा भैया, और उसके बाद कह देते हैं कि भैया मेरे दिल से जो बात निकली वो दिल में ही आ गई। मेरे को नहीं समझ में आता कि भैया ये क्या बोलना चाहते हैं और क्या इनके मुंह में होता है, क्या इनके मुंह में होता है और क्या ये बोलना चाहते हैं। इनकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। बस ये ज़रूर है कि इनके नाम के आगे गांधी है। इनकी दादी के चक्कर में इनको एक ऐसा स्टैंड बाई दिया हुआ है कांग्रेस ने कि इनसे अच्छे चेहरे भी कांग्रेस में हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, मगर साथ के साथ अगर वो और बहुत कुछ करना चाहती तो करती, आज कांग्रेस में सत्ता में होती। मगर कांग्रेस में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनको आगे नहीं दिया जाता है। और नहीं यकीन आ रहा है तो जाकर चेक कर लो, कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ निर्दलीय खड़े हो रहे हैं और कुछ दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कुछ नई पार्टी बना रहे हैं और कुछ नई पार्टी बना रहे हैं। टीएमसी कहाँ से बनी है, चेक कर लो गूगल में। मैंने तो नहीं बनाई टीएमसी, चेक कर लो गूगल में। आप ज़्यादातर चेक करोगे तो जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती और कांग्रेस के साथ जो लोग काम करते थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना के अपना अपना वर्चस्व अपने अपने राज्य में बनाया हुआ है। और संसद के अंदर बैठकर अगर आप एक ऐसे क्या कहते हैं शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे आपको ये ना लगे पता, अरे भैया हमने मान लिया हर चीज़ है, मान लिया हमने टमाटर को टमाटर दिखता है, हम कह रहे हैं चलो है, मगर आपने कभी ये सुना है, अपने दिल से बताना। मैं कह रहा हूँ टमाटर अभी 120 रुपये किलो, क्योंकि बात जनता को पूरी बोलनी चाहिए, एकदम आँख मूंद के मत बोलो। मगर कभी ये सुना हो कि डॉक्टर ने कहा हो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इस आदमी के शरीर में टमाटर की मात्रा कम निकली है, मर गया। आप कितना टमाटर खाते हो, मैं ये नहीं कह रहा। और ठीक है, स्मृति ईरानी विरोध करती थी, तो अभी जो 2 महीने पहले बारिश हुई है मनाली में, क्या वो मोनू मानेसर ने कराई है बारिश या नरेंद्र मोदी ने कराई है? बारिश हुई थी ना, बारिश हुई थी ना, पूरी सड़क बह गई। वहाँ से दुनिया जानती है हिमाचल की गोभी और टमाटर आता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो हम तो कह रहे हैं, मगर वहाँ से जितना माल आया सड़ा गला आया और आना बंद हो गया। मुद्दा है रसोई गैस का, मगर शीला दीक्षित की सरकार इससे केजरीवाल से एक रेट थी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बीजेपी की तो नहीं बोली ना फिलहाल दिल्ली में, क्योंकि उस टाइम पे 666 रुपये 6066 रुपये पे स्केल था। और आज पे स्केल कितना है मालूम है आपको? दिल्ली में ही पे स्केल है 17,000 रुपये, मगर सिलेंडर आपको फिर भी जो है 800-900 का चाहिए। आज सुबह फ़ोन करो शाम को मिल जाता है, ये नहीं कहोगे अब कि भैया पूरा मिल रहा है अब गैस। उस टाइम पे 10-10 दिन तक फ़ोन करते थे, हाँ भैया चौधरी बोल रहा हूँ, नंबरदार बोल रहा हूँ, भाई साहब 2 सिलेंडर भिजवा दो, घर में 4 भिजवा दो, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, मिलते ही नहीं थे। और आज सुबह बोल दो वो शाम को लेके आ रहा था। आप कहते हैं अरे भैया अभी तो हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ था। ये है मोदी फैक्ट। हर आदमी पहले कहता था भाई साहब एक खाता खुलवाना है, भाई साहब एक खाता खुलवाना है, एक गारंटी दे दो। बेचारे जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, बाहर से आके वो पैरों में गिरते थे गारंटी के लिए, कहते थे ना भाई साहब एक साइन कर दो। आज जाकर चौड़े होके कहते हैं ये पकड़ 1000 रुपये खाता खोल मेरा, मैं खुद अपना डेबिट कार्ड लेके चलूंगा, अपनी जेब से 2 रुपये। आप 2 रुपये दो पानी वाले को अगर मना कर दे, स्कैनर लगा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा, ये काम 20 साल पहले भी होता तो मैं कांग्रेस बोलता बढ़िया है, राहुल गांधी बढ़िया है, बनाओ प्रधानमंत्री। मगर ऐसे कॉमेडियन को प्रधानमंत्री आप बनाना चाहते हो जो कहता है कि मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती है, तो क्या वहाँ पर शेर व शायरी हो रही है? वो संसद है या क्या कहते हैं राहुल गांधी कॉमेडी शो है? संसद के अंदर संसद की मर्यादा के हिसाब से बात करोगे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एकजुट होकर चल लो। यूक्रेन में रशिया का युद्ध चल रहा है, लोग यहाँ पर बैठकर आराम से कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है। परसों गदर 2 की शूटिंग है, पठान वाले भी जाएंगे भैया, सुनने में आया। हेलो, आवाज़ आ रही होगी? गदर 2 आ रही है परसों, कौन जाएगा? बीजेपी वाले देखने जाएंगे? पागल हो गए क्या, गांजा वांजा पी लिया है? गदर 2 देखने खाली बीजेपी वाले जाएंगे क्या? वहाँ बोर्ड लगा है कि खाली आम आदमी पार्टी वाले ना जाएं, कांग्रेस वाले ना जाएं, खाली बीजेपी और आरएसएस वाले आए? अरे मूर्खों, वहाँ सारे जाएंगे। इन लोगों ने खुद आकर पठान मूवी के लिए सपोर्ट करा था कांग्रेसियों ने, कि हम देखेंगे। तो देखो, कौन मना कर रहा है? हम कहाँ मना कर रहे हैं, मगर परसों जो पिक्चर आएगी ना, क्या उसके बारे में संसद में आवाज़ उठाएंगे? मणिपुर का जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, मगर बिहार में भी गलत हुआ है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है वो भी गलत हुआ है। मगर छत्तीसगढ़ में इनके चाचा की सरकार है, नहीं बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में एक जिला है, लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जसपुर। छत्तीसगढ़ में एक जिला है दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर, छत्तीसगढ़ में एक जिला है जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में एक जिला है कांकेर। आज ये कश्मीर में जाकर तिरंगा लहरा रहे हैं ना, सड़क मार्ग से गए हैं। इनको बोलो अगर इनके बस की हो तो एक बार बस्तर जाके दिखा देंगे। नाम नहीं सुना होगा बस्तर। बस्तर ऐसा जिला है ना कि वहाँ पर आपके जाने से पहले ही ना नक्सलवादी रेकी कर लेते हैं। हाँ, और इनका तो इतिहास रहा है कि इनके प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति, हमने नहीं कुछ बोला, अपनी मौत नहीं मरे हैं, हमने थोड़ी बोला है भाई साहब, हमने थोड़ी कुछ किया है। एक बार जाके देखो छत्तीसगढ़ में आप, अगर नहीं यकीन आ रहा। तुम भारत माता को आगे ला रहे हो राजनीति में,
फिर अपनी माताजी के लिए कह रहे हो कि मैं अपनी माताजी की सुरक्षा करता हूँ। इसकी माताजी की कौन नहीं सुरक्षा करता? देश के प्रधानमंत्री की अगर 100 साल की होकर माताजी डेथ करी है, देश के प्रधानमंत्री की 100 साल की होकर अगर माताजी डेथ करी है तो उनकी माँ है ना वो, उसके ऊपर भी इन्होंने मजाक बनाया। भाई साहब इनका बस नहीं चला, नहीं तो उनके डेथ वाले दिन भी मजाक बना सकते थे। इसीलिए उस व्यक्ति ने विदाउट प्रोटोकॉल अकेला चला गया। उसने मीडिया वाला तक को नहीं पता लगा, वो तो लोकल मीडिया पहुंची थी। और ये क्या टिप्पणी दे रहा है? भारत माता के लिए। खुद तो बोलते नहीं है, मगर जब टॉपिक दिखा तो भारत माता को आगे कर दिया। बहुत ही गलत है। जांच सबकी हो, किसी की भी राज्य की कहीं की भी बहन बेटी का अन्याय हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू हो, और चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जिससे सरकार नहीं संभलती, खट्टर साहब का बयान आया, बहुत गलत बयान है। बीजेपी का है तो हमें क्या लेना देना कि भैया इतनी आबादी है हम कहाँ से संभालें? क्यों? उत्तर प्रदेश वाला बाबा बोलता है ऐसा? उत्तर प्रदेश वाले ने तो कभी नहीं कहा। भाई साहब जो बच्चे करता है बाप वही पालता है ना, या वो ये कहता है कि भगवान आएगा देने, अल्लाह आएगा देने। तुमने करा है, तुम्हारी जवाबदारी है, सरकार बाद में आती है मेरे भाई। सरकार का क्या काम है? सरकार का क्या काम है? सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ाएगी, मेडिकल देगी। तो जिस तरीके से ये एक्सपोज करते हैं बातों को अपनी, सच्चाई ये है कि इनकी गलती नहीं है। जितनी आदमी की सोच होती है, जितनी आदमी की बुद्धि होती है, जितनी आदमी के अंदर क्षमता होती है, अब मुझे जितना पता है मैं उतना बोल दिया। मगर इनका यही नहीं समझ में आता कि कब ये बहन से मिल रहे हैं, भरे मंच में ये कुछ भी कर देते हैं। फिर आप कहते हो कि कांग्रेस जो है वो मर्यादा वाली पार्टी है, और गलती से बीजेपी वाला कोई ऐसे कर दे चुम्मा छट्टी तो कह देंगे कि भैया देखो आरएसएस तो यही काम करती है। भारत माता किसी की नहीं, भारत माता 140 करोड़ देशवासियों की है। क्योंकि उनको भी उतना ही दुख होता है जितना एक किसी भी राज्य की माता और बहन के साथ गलत हो उतना होता है। मगर ये कौन होते मतलब होने वाले होते हैं जो ये बोल रहे हैं भारत माता के साथ ये हो गया। लेकिन राहुल गांधी कभी भारत माता की जय तो शायद नहीं बोला कि जिस हिसाब से आज भारत माता की इतनी जो चिंता हो। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, हर पार्टी का प्रोटोकॉल है। अब जैसे हमारे कुछ भाई जय भीम बोलते हैं, हम भी जय भीम बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जय भीम बोलने में क्या दिक्कत है? जय श्री राम बोलते हैं, ये भारत माता की जय बोलते हैं। मगर उसके बाद राहुल गांधी कहता है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मगर लड्डू 4 और कचौड़ी 6 बोलेंगे, क्योंकि उसके बिना इनकी पार्टी में कोई आता नहीं है। अगर राम राम बोलने से कहीं वोट कटते हैं, अगर राम राम बोलने से कहीं के वोट कटते हैं, तो बीजेपी तो खुद कहती है हमें वोट ही नहीं चाहिए उनके जो राम राम का समर्थन नहीं करते। ये तो बात योगी ने खुल के बोली हुई है, मगर बोलने का तरीका उनका अलग है। इनसे अच्छा कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता है। कहाँ? इनसे अच्छा अनिल जाखड़, पंजाब में। कौन? अनिल जाखड़। अच्छा आदमी था, कांग्रेस में था तब भी बढ़िया था, अब बीजेपी में आया तब भी बढ़िया है। हम कह रहे हैं खुल के अच्छा है, मगर वो अब आ गया, उसकी मर्जी है। और कांग्रेस में था तब भी बढ़िया था वो। कौन? अनिल जाखड़। मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाना कितना जायज़ है? क्योंकि बार बार अमित शाह केवल एक ही बात कर रहे हैं, विश्वास जनता का जीतना है, अविश्वास लाने से क्या होगा? देखो भाई साहब, अभी ये जो मुद्दा है ना, ये इतना गंभीर है कि अगर आपने मणिपुर जैसा हाल और मेवात जैसा हाल 29 राज्यों में नहीं चाहते हो, तो बहुत जल्दी होम मिनिस्टर को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी लेना पड़ेगा। और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो भी बीजेपी शासित राज्यों को राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। बीजेपी शासित राज्य भी हो, अगर किसी और का हो तो भी। क्योंकि देखो, अगर आपसे घर नहीं संभल रहा, ये राज्य एक छोटे छोटे घर बना के दिए गए हैं, 29 घर हैं। अगर 29 घरों में आपसे वातावरण नहीं संभल रहा है, वहाँ का मैनेजमेंट नहीं संभल रहा है, तो भाई साहब मोदी खुद तो कुछ नहीं करेगा। फिर आप कहोगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, फिर आप कहोगे संविधान खतरे में हो गया। जो पाल घर में हुआ वो मुद्दा नहीं था, क्योंकि वहाँ मौलाना नहीं थे। मैं नहीं करता राजनीति, राजनीति ये कर रहे हैं। उतना ही दुख तब मरने का होता कि अगर वहाँ पर कोई मौलाना भी मारा जाता तो वो भी गलत था। मगर जब साधुओं को छोड़ा गया तब सरकार एकनाथ शिंदे की नहीं थी, तब सरकार थी किसकी? इसकी क्या नाम है, शिवसेना की, जिसको सोनिया सेना भी बोलते हैं। आज वो सरकार गिर गई, 2-4-6 दिन मुद्दा चला, आप जैसे उन्होंने चलाया, उसके बाद खत्म हो गया ना वो मुद्दा। खत्म इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को काम धंधे से मतलब है। अब वहाँ राम की सरकार है, तो राम की सरकार है तो क्या हुआ भाई साहब? पहले शिवसेना नहीं थी, पहले सोनिया सेना थी। अब जो सरकार चल रही है वो तिलकधारियों की चल रही है। तो भारत में नहीं चलेगी तिलकधारी की सरकार तो कहाँ चलेगी? यहाँ किसकी सरकार चलेगी? कुर्ता पजामा वाली, बुरखे वाली। उसके लिए टाइम चाहिए। हाँ, उसके लिए मोदी योगी को हटाना पड़ेगा भैया, ये शॉर्ट्स में डाल देना। अगर आप चाहते हो बुरखे वाली सरकार और अगर आप चाहते हो कुर्ते पजामे वाली सरकार, तो मोदी योगी को वोट मत दो। 20 साल बाद आपको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप हावी होकर बना देंगे। भैया मैंने तो नॉर्मल तरीके से बोला, कुछ गलत तो नहीं बोला। और नहीं यकीन आ रहा है
तो और राज्यों में जाके चेक कर लो कि क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मैं देख के हैरान था, जो वोट ऐसे डल रहे हैं जैसे चलो चल साइड हो। अबे कौन वोट डाल रहा है? वो बंदा खुद ही वोट डाले जा रहा है मोहर लगा लगा के। मैंने देखा पुलिसकर्मी कहाँ है, सुरक्षा एजेंसी वाले कहाँ हैं, उनको पहले चेता दिया है। साला वापस जाके दिखाओ, हम देख लेंगे तुम्हें। भाई एक बात बताओ, घर तो ये सारे बंदे, इनको कोई चमका दे। घर तो सबको जाना होता है, ड्यूटी निभा के तो सबको वापस जाना होता है। पश्चिम बंगाल है वो, उनके बारे में उनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं निकलेगा। जाओ छत्तीसगढ़ का हाल देखो एक बार। आप लोग जाते नहीं हो ना दिल्ली को छोड़ के। तो पार्लियामेंट के अंदर, और राहुल गांधी की गलती नहीं है, राहुल गांधी के ऊपर जबरदस्ती ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कभी वो आंख मारता है, कभी वो हाथ मारता है, कभी वो हंसता है, कभी वो ताली मारता है। आज तो फ्लैंक किस किया? भैया देखो, इटली वर्जन है, इटली वर्जन फ्लाइंग किस करता है। आज भी हम माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, हम कभी भी अपनी माताओं बहनों से मिलते तो हाथ भी नहीं मिलाते। ये हमारी सभ्यता है, हम हाथ जोड़ के मिलते हैं। क्योंकि हमारी सभ्यता नहीं कहती कि हम अगर हाथ मिला के ऐसे मिले। हाँ, लड़का एक बारी को मिल लेता है, मगर हमारी सभ्यता नहीं है कि राम राम के अलावा, नमस्ते के अलावा, सत श्री अकाल के अलावा हम किसी व्यक्ति से हाथ मिला लें। हाथ हम इसलिए नहीं मिलाते हैं क्योंकि अगर वो किसी की भी माता बहन है तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये तो पवित्र चुम्बन के बिना तो भाई साहब कुछ करते ही नहीं। इनमें पवित्र होता है, हमारे में तो चुम्बन भी नहीं होता भाई साहब। वो खुलेआम लिया गया है। मैंने थोड़ी बोला था लेने को। अब बोल देना कि दिल्ली के दीपक ने, मोदी जी ने करवाया है वो। हाँ, मोदी जी ने बोला होगा राहुल गांधी को, हाँ राहुल बेटा कर दो कमाल। कैसी बातें कर रहे हो यार? उन्होंने भरे मंच में ले लिया। भाई साहब हमारे गाँव में ना, हमारे गाँव में बहन के बराबर में भी ना टिक के नहीं बैठते, टिक के नहीं बैठते। बराबर में इज्जत दी जाती है, बहन बेटी को दी जाती इज्जत, हमारी संस्कृति है। मगर वो बढ़िया करके भाई साहब, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दबा के। ठीक है तुम्हारी बहन है, मगर भाई साहब बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे छोटे छोटे जो है ना, जो टीवी में देखते हैं वही सीख जाते हैं। बच्चे वही करेंगे फिर खड़े होके। भाई साहब दूल्हा दुल्हन ना जरा देर तक हाथ भी पकड़ लेना फेरों के टाइम पे, तो रिश्तेदार आके कह देते हैं जीजा जी ज़्यादा देर हो रही है, थोड़ी ज़्यादा हुड़क मच रही है, हाथ छोड़ लो, रिश्तेदार देख रहे हैं। हालांकि लुकाई होती है वो, उसकी शर्म होती है, मर्यादा होती है। जब चार रिश्तेदार बैठे होते हैं तो मियाँ बीवी भी शर्म खाते हैं हमारे देश में। पता सबको होता है बंद कमरे में कौन क्या कर रहा है, तो क्या इसका मतलब खुले में करना शुरू कर दे? मगर वेस्टर्न कल्चर, ओ माय गॉड, तुम आ गए। वो बॉलीवुड में नहीं देखा पप्पी लिए मीना, तो इनके अवार्ड फंक्शन नहीं होते पूरे। ये कहाँ से आया कल्चर? ये भारत का कल्चर है भाई साहब। लेके दिखाओ उत्तर प्रदेश में चुम्मी ऐसी, तुम बिहार में लो, साला वहाँ सुताई ना हो जाए तो। देखो हम लोगों का कल्चर क्या है, मुस्लिम भी फॉलो करते हैं, नमस्ते बोल देंगे। यूपी में तो एंटी रोमियो आ जाएगा, इतना कर दिया था। एंटी रोमियो नहीं आएगा, वो बाबा है। बाबा बाबा कभी भी किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ता। गलत होता है तो भी वो खुद उस चीज़ को फील करता है। वो खट्टर सरकार की तरह नहीं बोलता जो खटारा हुई पड़ी है फिलहाल। अगर हम बीजेपी के सपोर्टर होते तो हम खटारा नहीं बोलते। वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है भाई, उसने हाल बुरा करा है। जो करना होगा हमारा कर लेंगे, हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं भाई। कोई उत्तर प्रदेश वाले ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास 25 करोड़ की आबादी है, मैं कैसे संभालूं। पुलिस वही है, प्रशासन वही है। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वर्दी संभाल रहे हो तो प्रशासन संभालना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर। मगर राहुल गांधी के मुंह से एक बारी भी ये नहीं निकला कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी हो गई पहले से। मगर छत्तीसगढ़ को तो वो लंदन और ब्रिटेन बता रहे हैं, जैसे केजरीवाल बता रहा है दिल्ली को लंदन और ब्रिटेन। तो भैया देश में ये मिलजुल के रहें। 70 साल से देश में सरकार थी। मोदी जी गुजरात में बैठे थे, मोदी जी ने आके कभी भी केंद्र वालों को गालियाँ नहीं बकी। और विकास करना था तो पैसा किसी के बाप का नहीं है, ना मोदी लगा रहा है ना केंद्र सरकार में उस टाइम पे कांग्रेस ने लगाया। पैसा आम जनता के टैक्स का है। ये टैक्स के पैसों से एसी की हवा खा रहे हैं संसद में, पानी तक ये हमारे पैसों का पी रहे हैं, और उसके बाद भारत माता को बोल रहे हैं उल्टा सीधा। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और राहुल गांधी जी को बोलो कि रिटायरमेंट ले लो और अपना आराम करो घर में और मौज मस्ती से रहो। इतनी बेचैनी क्यों है राहुल गांधी को? शादी करा दो, शादी करा दो। आजकल तो फैशन है, 55 में भी हो जाती है, 50 में भी होती है, 60 में भी हो जाती है। अब इस उम्र में तुम साधु संत महात्मा तो बनाओगे नहीं उनको। क्या चिकन बर्गर वाले कहाँ बनते हैं भाई साहब? शादी करा दो, कलेश खत्म है। भाभी का फ़ोन आएगा, हाँ कहाँ हो? अरे रहने दो, बहस मत करो, टाइम से आ जाओ, बच्चे तंग कर रहे हैं। कम से कम कहीं दिमाग तो बैठेगा। इधर से एक नेता कहता है आप बयान दो, इधर से दूसरा नेता कहता है आप बयान दो, कंफ्यूज हो जाता है। एक होते हैं कन्फ्यूज, एक इंग्लिश में होते हैं कन्फ्यूज, और एक होता है कन्फ्यूज। उसको भर देते हैं लोग। देखो जिला अध्यक्ष होता है ना, उसको लोग भर देते हैं। वो कौन है? उसको पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड दिया हुआ है कांग्रेस का कि सर आज ये करना है, मसाला डालना है संसद में। वो बेचारे को पता ही नहीं होता है। भाई साहब बुद्धि से होते हैं सारे काम, विवेक से होते हैं। वो तो
तो दिल से कर रहा है ना, दिमाग से नहीं कर रहा है। भैया दिल से कर रहे हो क्या? दिल से कर रहे हो क्या पिक्चर? नहीं, दिल से बोल रहे हैं, वो दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं बोल रहे हैं। कुछ शाहरुख खान की दिल से पिक्चर चल रही है, कोई दिल से कर रहे हो? वहां पर शब्दों की मर्यादा होती है, वहां पर शब्दों की बात। हाँ, वहां आंडू और गा, हाँ आप किसी को आंडू बोल दो और उसी में गा लगा दो शुरू में, समझ गए? दिल के चक्कर में तो कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए इनको बोलो शब्दों की मर्यादा रखे, संवैधानिक तौर पर बोले, अपने फोकस करें काम पे, और कृपया करके मोदी जी के साथ मिलकर काम करें। मणिपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है। टमाटर सस्ता हो जाएगा तो खूब चटनी बना बना के खाना, मगर मुझे नहीं लगता है कि टमाटर के रेट सस्ते हो जाने से देश का विकास हो जाएगा या मणिपुर की समस्या हल हो जाएगी। हाँ, उससे नहीं होगी, हल होगी कि सब मिल के काम करो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। हाँ, मगर ये छोटे छोटे मुद्दों से उभर के आगे देश के लिए सोचो। और राहुल गांधी जी, बुरा मत मानना, अगर शादी करो तो मुझे ज़रूर बुला लेना। मैं आपकी शादी में इसलिए आऊँगा कि आप राजा शाही खानदान के हो। भाई यार, गांधी परिवार के लोंडे की शादी हो और मैं गड्डी ना उड़ाऊँ, 10-20 की तो औकात हमारी भी, एक आध गड्डी तो उड़ाई दे। इतना तो नहीं, उठा के नहीं भाई साहब उड़ाऊंगा वहाँ, क्योंकि मेरे नोट तो हल्के लगेंगे ना। वहाँ 2000 की उड़ रही होगी ना भाई साहब, सितंबर में बंद हो रहे हैं ना।